Welcome to Webline. लू तिंगशाओ निंगशी को उठाकर ले जाने लगता है तो जियांग मुए अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है। वो कहता है कि अंकल रुकिए ज़रा, निंगशी के लिए आपके क्या इंटेंशन है। तो लू तिंगशाओ कहता है कि निंगशी के लिए। वो कहता है कि हाँ। लू तिंगशाओ कहता है कि मैंने पहले ही कह दिया था, पर तुम्हें अगर यकीन नहीं हो रहा है तो। वो इतना कहते ही निंगशी को किस करता है। जियांग मुए तो बस देखता रह जाता है। लू तिंगशाओ कहता है कि क्या अभी भी मुझे तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत है। वो वहाँ से निंगशी को लेकर घर चला जाता है। यहाँ पर जियांग मुए भी अपने घर पर आ चुका था। वो कहता है कि मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, मुझे ना किसी को डांटना है। उसका मैनेजर भी वहीं पर ही था। वो कहता है कि आप ये काम 250 बार कर चुके हैं। जियांग मुए कहता है कि क्या मैं इडियट हूँ। सही कहा था निंगशी ने, उसने मुझे 9.9 मार्क्स दिए और 0.1 मेरे IQ का मुझसे छीन लिया। मैं तो कितना डम्ब हूँ, मेरी बेवकूफ़ी का तो कोई भी इलाज नहीं है। मैंने वो रिकॉर्डिंग आखिर में की ही क्यों। वो ये बात 3 बार बोल देता है। मैनेजर अपने मन में सोचता है कि ये पक्का निंगशी के लिए ही परेशान हो रहा होगा। वो कहता है कि मुए, क्या तुम निंगशी के साथ फिर से पैचअप करना चाहते हो। तो जियांग मुए कहता है कि क्या कहा, मैं उस कमीनी लड़की के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। उसने जो भी मेरे साथ पास्ट में किया था उसके तो बुरे सपने भी आते हैं मुझे। जियांग मुए का कॉल रिंग करता है। मैनेजर कहता है कि आपके डैड का कॉल है। तो वो कहता है कि वो भला मुझे कॉल क्यों करेंगे, जब से मैं एंटरटेनमेंट सर्कल में एंटर हुआ हूँ तब से ही वो सबसे बड़े दुश्मन हैं मेरे। पर वो कॉल पिक करके कहता है कि क्या काम है। तो डैड कहता है कि मुए जल्दी से वापस आ जाओ, कंपनी गिरने वाली है। जियांग मुए कहता है कि इसका क्या मतलब है कि कंपनी गिरने वाली है, क्या कुछ हुआ है। डैड कहते हैं कि कंपनी में एक जासूस घुस आया था और उसने एक कोलैबोरेशन में गड़बड़ कर दी है। अब मेरे हाथ से ये मामला निकल चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ आओ और कंपनी को संभालो। मैंने ये कंपनी को बहुत ही मेहनत से खड़ा किया है, तो प्लीज़ इस कंपनी को तुम बर्बाद मत होने देना। जियांग मुए कहता है कि पर डैड, मैं एंटरटेनमेंट सर्कल से रिटायर नहीं होना चाहता। डैड कहते हैं कि मुए, मैं तुम्हें रिटायर होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि थोड़े दिन के लिए तुम कंपनी को संभाल लो, फिर से तुम अपना एक्टर वाला काम करने जा सकते हो। जियांग मुए कहता है कि मैं सोचकर बताता हूँ। मैनेजर कहता है कि मैं डायरेक्टर से बात कर लूँगा, तब तक आप कंपनी संभाल लीजिए। जियांग मुए कहता है कि सब गलत जा रहा है, अगर वो लोग कोलैबोरेशन को रोक दे तो सब कुछ क्या ठीक नहीं हो सकता। क्या ये उस किसिंग सीन की वजह से हुआ है। उसका दिमाग अचानक से ही चमक जाता है, वो गुस्सा होता है। वो कहता है कि लू तिंगशाओ, तुम बेशर्म आदमी। दूसरी तरफ चैंगचेन की कंपनी में भी प्रॉब्लम आ जाती है। वो कहता है कि लू तिंगशाओ ने कभी भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम खड़ी नहीं की है, पर फिर आज क्या हुआ। तो सेक्रेटरी कहती है कि हमारी क्वालिटी में ही प्रॉब्लम है और हम ही कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जा रहे हैं। तो चैंगचेन कहता है कि अब हम क्या करें। सेक्रेटरी कहती है कि लू तिंगशाओ ने पर्सनली कहा है कि वो हमसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहता है। चैंगचेन कहता है कि नहीं, क्या ये उस लड़की की वजह से हुआ है। निंगशी जियांग मुए से बातें कर रही थी। वो कहता है कि तुम्हारे घर में क्या कुछ हुआ है। तो जियांग मुए कहता है कि तुम्हारी तो यही इच्छा थी ना कि मैं तुमसे दूर हो जाऊँ, तो तुम्हारी इच्छा ये पूरी हो चुकी है। निंगशी कहती है कि जियांग मुए, क्या तुमने गन पाउडर तो नहीं खा लिया ना। तो वो कहता है कि मैं अभी अपने डैड की कंपनी में हूँ, मैं कुत्तों की तरह इधर उधर बस घूम रहा हूँ और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं बस जल्दी से इस मैच को समेट कर वापस आना चाहता हूँ, पर आज रात तुम गेम में ऑनलाइन होना, मुझे तुम्हें तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट देना है। वो कॉल को कट कर देता है। निंगशी कहती है कि ये आदमी भी ना। निंगशी अभी कंपनी में थी, वहाँ पर सुयान आता है। वो कहता है कि आज जुलाव का बर्थडे है। निंगशी कहती है कि तुम ये बेकार सा सवाल मुझसे क्यों कर रहे हो। तो सुयान कहता है कि शाओशी, आज तो तुम्हारा भी बर्थडे है, तो क्यों ना हम लोग तुम्हारा और जुलाव का बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करें। मैंने अंकल और आंटी से बात कर ली है। निंगशी कहती है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। सुयान कहता है कि निंगशी, लगता है कि मैं तुम्हें जैसे जानता ही नहीं हूँ। पहले तुम कितनी काइंड थी और कितनी कंसर्न हुआ करती थी, पर अब तो देखो। एंड पास्ट में जो कुछ भी हुआ था उसमें जुलाव की कोई भी गलती नहीं है। अगर तुम्हें दोष देना ही है तो तुम मुझे दो, पर जुलाव को कुछ भी मत कहो। निंगशी ये सुनकर चुप हो जाती है। सुयान कहता है कि देखो, तुम जुलाव को माफ़ कर दो, पिछले 5 सालों से वो बस ऐसे ही गिल्ट में जी रही है। ये सुनकर तो निंगशी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि
उस जुलाव ने मेरे माँ बाप चुराए, मेरा काम चुराया और तुम्हें भी मुझसे चुरा लिया और वो अभी भी गिल्ट में जी रही है। और अभी अभी तुमने क्या कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा काइंड थी, अच्छी थी। तो देखो, मैं पहले इडियट थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, पर अब मैं थोड़ी मैच्योर हो गई हूँ। सुयान कहता है कि जुलाव को तुम माफ़ कर दो, तुम जो कहोगी वो मैं कर दूंगा। निंगशी कहती है कि सच में, आर यू श्योर? तो वो कहता है कि हाँ, आई एम श्योर। निंगशी कहती है कि आज जुलाव का बर्थडे है, उसके बर्थडे गिफ्ट पर क्यों ना तुम उसे ब्रेकअप दे दो। ये सुनकर तो भाई सुयान शॉक हो जाता है। एंड ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।